हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, और विषय हमारा पर्यावरण और अपनी हेल्थ से संबंधित है। तो हम कई बार पूछते हैं कि आप स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, धूम्रपान करते हैं। तो अगर कोई आज के दिन मना करता है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, तो वो बिल्कुल से हम उसको डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एयर क्वालिटी जो है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसके लेवल्स बढ़ गए हैं, और क्वालिटी का इंडेक्स जो है एयर का वो काफ़ी घट गया है, जो हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए भी काफ़ी डेंजरस हो गया। तो ग्रैप जो है ग्रेडेड रेटेड एक्शन प्लान, ग्रेडेड रेटिंग एक्शन प्लान, तो इसमें क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिफाइन किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल कितना है। आजकल एयर क्वालिटी की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कई जगह पे तो आप जो सांस ले रहे हैं पूरा 24 घंटे में, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्मोकिंग और पफिंग अराउंड 25 to 30 सिगरेट्स पर डे। यस, 1 से 2 डिब्बी पीने के बराबर है अगर आप 24 घंटे वहाँ पे सांस ले रहे हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनके लिए भी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डिफाइन किया गया है, उसके जो लेवल्स हैं लेस देन 50, 51 to 100, 101 to 200, 201 to 300, 301 to 400, 401 to 500। तो आप देख सकते हैं कई जगह पे तो ये जो लेवल्स हैं ये 400 को भी क्रॉस कर गया है। यस, 400 को भी क्रॉस कर गया है। और ये जो क्वालिटी का इंडेक्स है ये आता है हैजार्डस में। किस में आता है? हैजार्डस। हैजार्डस मतलब ये शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक है, हैजार्डस। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हम 50 की बात करें तो उसको हम बोलते हैं गुड। क्या बोलते हैं? गुड, वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं गुड। 51 to 100 उसको हम बोलते हैं सेटिस्फैक्टरली, सेटिस्फैक्टरली, ठीक है, मतलब काम चल जाएगा हमारा अगर 51 से 100 के बीच में भी आता है। 100 to 120 जो आता है वो फिर हमारा आता है, किसमें आता है? वो आता है हमारा पुअर, या फिर इसको हम क्लासिफाई करते हैं मॉडरेटली में। किसमें बोलते हैं? मॉडरेटली, ठीक है। ये आता है पुअर, ये वेरी पुअर, ओके। और ये लास्ट वाला हमारा आता है सीवियर में। किसमें आता है? सीवियर में। पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। अभी अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो आ रहा है कहीं पे, यहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ पे कभी 180 190 आ जाता है, कभी 218 220 इसके अंडर में फ्लक्चुएट कर रहा है। जिसके कारण क्या है, सभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं, आउटडोर एक्टिविटी को कम कर दिया गया। वो इसलिए कर दिया गया, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं चेस्ट इन्फेक्शंस के लिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, कईयों को एलर्जी होती है, सेंसिटिव होते हैं। तो इस कैटेगरी में हमारा जो है वो बाउंस कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें, यहाँ पे हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट का कर रहा है। और ये जो 400 to 500 ये हमारी जो NCT है, न्यू दिल्ली है, वहाँ पे कई शहरों में ये 400 से क्रॉस हो गया है, तो जो सीवियर कैटेगरी में आता है और हैजार्डस की कैटेगरी में आता है। तो गुड क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। 51 to 100 में क्या होता है, जो सेंसिटिव पीपल होते हैं, सेंसिटिव पीपल मतलब जिनको धूल मिट्टी से ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए तो उससे रेस्पिरेटरी थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मॉडरेटली का मतलब क्या होता है? मॉडरेटली का मतलब होता है जो डिजीज़ ग्रुप है, जैसे डायबिटिक है, या फिर हार्ट के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट्स हैं, उनको भी दिक्कत होती है। पुअर में क्या होता है, पुअर में इवन हेल्दी इंडिविजुअल्स को कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि आंखों में जलन होना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। वेरी पुअर में क्या है, अगर आप थोड़े समय के लिए भी बाहर जाते हैं, थोड़े समय के लिए भी आप बाहर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। और 401 to 500 यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली बैन कर दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है कि भी एक्सरसाइज ना करें। तो कई लोग हैं, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब है फिर भी आप उठ के सुबह बोल रहे हो कि मैंने 40 मिनट एक्सरसाइज की, 1 घंटा एक्सरसाइज की, तो ये डेंजरस हो सकता है आपके लिए। ये यहाँ पे डेंजरस हो सकता है क्योंकि एयर की क्वालिटी जो है वो कम हो गई है।
तो आपको स्टर्नस एक्टिविटी का मतलब होता है 4 से 5 किलोमीटर रनिंग की, एक्सरसाइज की, तो वो चीज़ें हमें काफ़ी आउटडोर में, यस मैं बात कर रहा हूँ आउटडोर की, आउटडोर मतलब घर से बाहर की, वो सारी डेंजरस हो जाती हैं और आपको सीवियर रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइजेस होने की संभावना भी हो जाती है। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का है वो फ्लक्चुएट कर रहा है यहाँ पे 100 200 से 300 के बीच, कहीं पे लेस देन 200 आ जाता है। तो एयर क्वालिटी जो है वो पुअर है, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया बच्चों की छुट्टियां एक्सटेंड करने का। और ये कहाँ कब तक है छुट्टियां बच्चों की? 25 तारीख तक, 25 नवंबर तक। ओके, अगर ये क्वालिटी इंडेक्स ऐसा ही रहा तो ये जो डिसीजन है ड्यू टू हेल्थ कंसर्न गवर्नमेंट में इवन एक्सटेंड कर सकती है, और अगर इम्प्रूव हो गया तो इट विल बी कंटिन्यूस एज यूजुअल। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए ग्रेडेड एक्शन रेटिंग, एक्शन प्लान और एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी प्रेजेंटली कितना चल रहा है, और हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए ऐसे मौसम में, बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज़ में करनी है तो कितनी करनी है, स्टर्नस करनी है नहीं करनी है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। स्टर्नस एक्सरसाइज ना करें, माइल्ड एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और अगर आप सेंसिटिव ग्रुप में आते हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ग्रुप में आते हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब होता है जो जिनकी बीपी की, शुगर की या फिर किडनी की कोई ऐसी दवाइयाँ चली हुई हैं, तो उनको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। स्टर्नस एक्टिविटीज़ को माइल्ड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सिंपल योगा वो भी इंडोर कर सकते हैं, आउटडोर को उनको टोटली अवॉइड करना है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप कनेक्टेड विद डॉक्टर सत्येंद्र तंवर फॉर हेल्थ अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।